सुप्रभातम बच्चों। विदुर नीति के अध्याय 34 का 11वां श्लोक देखिए। यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्युपश्यति युक्तो धर्मार्थयो ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि राज्य कौन प्राप्त करता है या राज्य किसे प्राप्त होता है। यह तू जो एतानी इन प्रमाणानि मात्राओं को, इसके ऊपर वाले श्लोक में हमने देखा है कि किसकी मात्रा को, लाभ हानि कोष राज्य और दंड, इनकी मात्राओं को जो यथोक्तानि ठीक प्रकार से अनुपश्यति जानता है, जो इन प्रमाणों की इन मात्राओं को ठीक प्रकार से जानता है, युक्त दत्त चित्त धर्म अर्थयो, धर्म और अर्थ के ज्ञान में जो दत्त चित्त रहता है, स वह राजा राज्यम राज्य पर अधिगच्छति अधिकार बनाए रखता है। तो अन्वय देखिए, ये तो धर्मार्थयो जो धर्म और अर्थ के ज्ञान में युक्त है, दत्त चित्त है, जो धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्त चित्त है। एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि, और इन प्रमाणों को यथोक्तानि उचित प्रकार से ठीक प्रकार से अनुपश्यति जानता है, स राज्यम अधिगच्छति वह राज्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 12 देखिए। न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम ह्यविनयो हन्ति जरा रूपम इवो उत्तमम। यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य पर किसका अधिकार रहता है और किसका नहीं रहता है। देखिए, न नहीं राज्यम राज्य को प्राप्तम प्राप्त कर लिया है, इति एव ऐसा समझकर ऐसा जानकर वर्तितव्यम वर्ताव करना चाहिए, असाम्प्रतम अनुचित, श्रियम संपत्ति को ही, क्योंकि अविनय अविनीतता हंति नष्ट कर देती है, जरा वृद्धावस्था रूपम सुंदरता को, इव जिस प्रकार उत्तम सुंदर। देखिए अन्वय, राज्यम प्राप्तम इति एव राज्य प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर असाम्प्रतम अनुचित न वर्तितव्यम व्यवहार नहीं करना चाहिए, अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए किसी भी राजा को कि मुझे तो राज्य प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसी भी पद का या सत्ता का या शासन का घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे तो फलाना पद ये पद प्राप्त हो गया है और मैं अब ये ऐसा व्यवहार करूँगा। तो अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविनय श्रियम जराम, अविनय जो होती है, अविनम्रता, उद्दंडता, अविनीतता, श्रियम जिस प्रकार श्रियम संपत्ति को नष्ट कर देती है। कैसे? जरा उत्तमम रूपम इव, जैसे जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, उत्तमम रूपम सुंदर रूप को हंति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अविनीतता उद्दंडता संपत्ति को नष्ट कर देती है। तो यहाँ लिखा हुआ ही अविनये श्रियम जरा उत्तमम रूपम इव हंति, क्योंकि अविनीतता उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार जरा वृद्धावस्था सुंदर रूप को नष्ट कर देती है। अनुवाद देखिए, अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। श्लोक संख्या 13 देखिए। भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन्नम मतस्यो वडिसम आयसम लोभाभिपाति ग्रसते नानुबंधम वेक्षते।
भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन्नम यानी उत्तम चारे से ढके हुए। भक्ष्योत्तम उत्तम भोजन, प्रतिच्छन्नम ढका हुआ, तो उत्तम भोजन से ढके हुए। मत्स्य मछली, वडिसम कांटे को, वडिसम कांटे को, आयसम लोहे के कांटे को, लोभा अभिपाती लोभ में पड़कर ग्रसते निगल जाती है। जो मछली होती है ना, वो कांटे को, लोहे के कांटे को लोभ में पड़कर निगल जाती है। नहीं अनुबंधम परिणाम को अवेक्षते विचार करती है, देखती है, वो उसके परिणाम को, फल को नहीं देखती है। अन्वय देखिए, लोभा अभिपाती लोभ में पड़कर, मत्स्य मछली, भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन्नम उत्तम भोजन से ढके हुए, आयसम लोहे के, वडिसम कांटे को ग्रसते निगल जाती है। लोभ में पड़कर मछली उत्तम भोजन से ढके हुए लोहे के कांटे को निगल जाती है। अनुबंधम च न अवेक्षते परिणाम को नहीं देखती है। तो अनुवाद देखिए, मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले अनुबंध परिणाम पर विचार नहीं करती, अर्थात वह भोजन किस प्रयोजन से लगाया गया है इसका उसे कोई भान नहीं होता है। श्लोक संख्या 14 देखिए, यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेत च यत् हितम च परिणामे यत् तदाद्यम भूतिम इच्छता। यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्याण को चाहने वाले को, कल्याण की कामना करने वाले को क्या खाना चाहिए। देखिए, यत् जो सक्यम ग्रसितुम खाया जा सके, ग्रसितुम सक्यम यानी खाया जा सके, ग्रस्यम खाने योग्य हो, ग्रस्तम खाने पर, परिणमेत पच सके, च और यत जो वस्तु हितम च हितकारी हो, कब परिणामे पच जाने पर, यत जो वस्तु तत् वह आद्यम खानी चाहिए, भूतिम कल्याण को इच्छता चाहने वाले के द्वारा। तो कल्याण को चाहने वाले के द्वारा कैसी वस्तु खानी चाहिए, जो खाई जा सके, ग्रहण करने योग्य हो, और खाने पर जो पच जाए, और पचने पर जो हितकारी हो। ऐसा इसका भावार्थ है। अन्वय देखिए, भूतिम इच्छता कल्याण चाहने वाले के द्वारा, तत् आद्यम वह खानी चाहिए, वह वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, यत जो ग्रसितुम सक्यम खाई जा सके, ग्रस्यम खाने योग्य हो, खाई जा सके और खाने योग्य हो, यत च ग्रस्तम और जो खाने पर, यत परिणमेत पच सके, पच जाए, खाने पर जो पच जाए, यत च परिणामे और जो पकने पर, पच जाने पर, हितम हितकर हो, हितकारी हो। तो इस श्लोक में कहा गया है कि कैसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। करने का अर्थ यह है कि ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, जो ग्रहण की जा सके, और जो ग्रहण करने पर जिसको आप स्वीकार सको, और ग्रहण करने पर जो आपके हित में हो, ऐसी वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए। तो अनुवाद देखिए, अपनी उन्नति चाहने वाले को, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो, ग्रसितुम सक्यम और ग्रस्यम खाई जा सके, दोनों चीज़ें हैं। ग्रसितुम सक्यम खाई जा सके और ग्रस्यम खाने योग्य हो, और खाने पर पच सके और पच जाने पर हितकर हो, ऐसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए, वनस्पतेर पक्वानि फलानि प्रचिनोति ये स नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम
चा अस्य विनश्यति। यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ से कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये श्लोक ये शिक्षा देता है कि पेड़ से कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कच्चे फलों को यदि आप तोड़ोगे तो ना तो उन फलों से रस प्राप्त कर सकते हो और उस वृक्ष के जो बीज होते हैं उनका भी आप नाश कर देते हो। देखिए, वनस्पति वृक्ष से, वनस्पति है वृक्ष से, अपक्वानी बिना पके हुए, फलानी फलों को प्रचिनोति तोड़ता है, यह जो व्यक्ति, स वह न आपनोति नहीं प्राप्त करता है, रसम रस को, तेभ्य उन फलों से, बीजम च और बीज को भी, अस्य इसका, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अन्वय देखिए, यह वनस्पति अपक्वानी फलानी प्रचिनोति, जो व्यक्ति वृक्षों से कच्चे फलों को, बिना पके फलों को, प्रचिनोति तोड़ता है, स तेभ्य रसम न आपनोति, वह उन फलों से रस प्राप्त नहीं करता है, अस्य बीजम च और इसके बीज को भी, विनश्यति नष्ट कर देता है, उस वृक्ष के बीज को भी वो नष्ट कर देता है। तो जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का भी नाश कर देता है। तो उचित समय करने का अर्थ है उचित समय पर ही सब काम करने चाहिए। जो व्यक्ति शीघ्रता करता है वह कभी फल नहीं पा सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। देखिए, और समय पर काम करने पर क्या फ़ायदा होता है। देखिए, उचित समय पर जो कार्य करता है वो, यस्तु पक्वम उपादत्ते काले परिणतम फलम फलाद रसम स लभते बीजाच्चैव फलम पुनः। यह तू, और जो पक्वम पके हुए, उपादत्ते ग्रहण करता है, काले समय पर पके हुए फल को जो ग्रहण करता है, परिणतम परिणाम प्राप्त हुए पके हुए, फलम फल को, तो फिर क्या होता है, फलात फल से, रसम रस को, स वह लभते प्राप्त करता है, फल से रस को प्राप्त करता है, और बीजात च एव और बीज से ही फलम फल को पुनः फिर प्राप्त करता है। तो यह तो काले परिणतम पक्वम फलम उपादत्ते, जो समय पर परिणतम पके हुए, पक्वम पके हुए फलम उपादत्ते परिणाम को प्राप्त, पके हुए फल को प्राप्त करता है, जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, स फलात रसम लभते वह फल से रस को प्राप्त करता है, और बीजात च और उसके बीज से पुनः फलम लभते पुनः फल को प्राप्त करता है। तो जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 17 देखिए, यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पद तद्वद अर्थान मनुष्येभ्य आदत्याद अविहिंसया। यथा जिस प्रकार मधु शहद समादत्ते ग्रहण करता है, रक्षण रक्षा करता हुआ पुष्पानि फूलों की, षट्पद भौरा भौरा जिस प्रकार फूलों की रक्षा करता हुआ मधु शहद ग्रहण करता है, तद्वत उसी प्रकार अर्थान धन को मनुष्यभ्य मनुष्यों से आदद्यात ग्रहण करना चाहिए, अविहिंसया शांति वृत्ति से, बिना हिंसा के। तो यहाँ पर राजा को किस प्रकार प्रजा से धन को ग्रहण करना चाहिए, कर के रूप में किस प्रकार प्रजा से राजा को धन ग्रहण करना चाहिए, वो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार षट्पद पुष्पानि भौरा पुष्पों की रक्षण रक्षा करता हुआ मधु समादत्ते शहद को ग्रहण करता है, तद्वत उसी प्रकार राजा को अविहिंसया बिना हिंसा के शांति से मनुष्यभ्य मनुष्यों से अर्थान आदत्यात धन को ग्रहण करना चाहिए, कर को लेना चाहिए। तो राजा को प्रजा का
सेवक माना गया है, उसे प्रजा की रक्षा करने के निमित्त अपने लिए व राजकार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। परंतु राजा को वह धन किस रूप में लेना चाहिए? जिससे प्रजा को किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो। प्रजा जिस धन को सहर्ष दे दे, इस प्रकार इस श्लोक में भंवरे का उदाहरण दिया है कि भंवरा पुष्पों की रक्षा भी करता है और मधु को भी फूल से ग्रहण करता है। इसी प्रकार राजा को भी प्रजा की रक्षा करते हुए प्रजा से उचित मात्रा में धन को ग्रहण करना चाहिए। पुष्पम पुष्पम विचन्वित मूलच्छेदम न कार्येत, मालाकार इव आरामे न यथा अंगार कारक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि राजा को किस प्रकार सावधानी के साथ प्रजा से धन लेना चाहिए। देखिए, पुष्पम पुष्पम, एक एक फूल को विचिन्वित चुन ले, मूलच्छेदम, जड़ से काटना न कार्यत नहीं करे, मालाकार इव माली की तरह, आराम में उपवन में न नहीं, अंगार कारक, लकड़ी काटने वाला, कोयला बनाने वाला। तो राजा के लिए कहा गया कि मालाकार इव, माली के समान, आराम में उपवन में, पुष्पम पुष्पम विचन्वित, एक एक फूल को तोड़ना है। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता। यथा जैसे अंगार कारक है, कोयला बनाने वाला, मूलच्छेदम न कार्य, जड़ को नहीं काटता है। ऊपर से लकड़ी लेता है लेकिन किसी पेड़ की वो जड़ को नहीं काटता है। उसी प्रकार से राजा को भी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे माली जैसे माली बगीचे में